अवज्ञान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनश्लाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम है ना विथ द हेल्प ऑफ ग्रामर, संस्कृत ग्रामर जो है, संस्कृत व्याकरण की सहायता से तो श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक याद करने का प्रयास करेंगे। विशेष रूप से जो भक्ति शास्त्री के 500 यूनिट्स के जो श्लोक रहते हैं वो याद करने का प्रयास करेंगे, जो कि याद करने में काफी भक्तों को काफी संघर्ष करना पड़ता है ना। तो उनको एक एक श्लोक हम लेंगे पूरे व्याकरण के साथ में, उनका वर्ड टू वर्ड मीनिंग, वर्ड टू वर्ड एक एक वर्ड का क्या ग्रामर है, उनके पीछे कौन सा संधि है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है ना, कौन सा समास है, या कौन सा शब्द रूप है, कौन सा धातु रूप है, ये सब चीजें हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे एकदम डिटेल में। ठीक है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो भगवत गीता स्टार्ट होती है, स्टार्ट तो पहले ही होती है, लेकिन हम जो भक्ति शास्त्री का जो यूनिट फर्स्ट है उसके जो श्लोक रहते हैं, श्लोक है, उनमें से पहला वाला श्लोक लेंगे हम। एक यूनिट में 12 महत्वपूर्ण श्लोक रहते हैं जो कि याद करने रहते हैं, और उसमें बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। पंखे की स्पीड कम कर लो उधर की। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला वाला श्लोक जो है उसी से स्टार्ट करते हैं हम। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। तो सबसे पहला कोई भी श्लोक याद करने के लिए, है ना, कुछ भी याद करने के लिए पहला काम क्या होता है ना, स्टेप वाइज हम देखेंगे सारे, है ना, कि किस तरीके से याद करते हैं। कुछ श्लोकों को हम एटलीस्ट पूरा डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से याद करना होता है। तो सबसे पहला काम होता है संधि विच्छेद करना, सिंप्लीफाइंग द श्लोका बाय स्प्लिटिंग द कंपाउंड वर्ड्स शोन इन कलर्ड फॉन्ट्स। देखिए, तो जो कलर में जो भी है ये आप देख रहे हैं, इनमें सब में क्या है, संधि है ना। तो संधि से क्या हम इनको सबको अलग अलग कर लेंगे। कार्पण्य, दोष, है ना, फिर उपहत स्वभाव, फिर यत श्रेय, स्यान निश्चितम, तन्मे शिष्यस्ते हम। इन सभी में कोई ना कोई संधि हुई है, और वो संस्कृत व्याकरण जब हम पढ़े थे या बचपन में जब पढ़ी होगी, तो उस समय स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सब हमने अध्ययन किया है ना। तो उसमें से कौन सी संधि है वो सब काम आएगी। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, संधि विच्छेद करने के बाद में क्या हो गया, कार्पण्य दोष उपहत। जैसे सुर प्लस ईस क्या हो जाता है गुण संधि में, सुरेश हो जाता है ना। उसी तरीके से ए प्लस ई मिलके ए हो जाता है, वैसे ही ए प्लस ओ मिलके क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। दोष प्लस उपहता, दोषोपहत, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। फिर ये वाली संधि है यत श्रेय। तो व्यंजन संधि हम देख रहे थे, तो ये भी उसमें हमने देखा था। जब तय के बाद में ये वाला स आता है, हमने उदाहरण देखा था उस समय, एतत् शोभनम, कि ये बहुत सुंदर है, शोभा देता है, एतत् शोभनम। तो उस समय व्यंजन संधि के प्रकार में हम देखे थे। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, पहली बार ही देख रहे होंगे कुछ बच्चे।
तो ये संधि है, और संधि में आप जाएंगे, व्यंजन संधि में जाएंगे, सचुत्व, सटुत्व, जसत्व, फिर चर्त्व, अनुस्वार, परसवर्ण, लत्व और छत्व संधि। तो ये छत्व संधि का नियम है। क्या क्या बोलती है छत्व संधि? इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं हम? अरे प्रभु, इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं? क्या करना है हमको व्याकरण सीख के? नहीं, बहुत काम आएगा है। जब भी आप भगवत गीता भागवतम के जब भी श्लोक याद करेंगे, तो ये जो छत्व संधि है, जो व्यंजन संधि है, जो व्याकरण है, वो बहुत काम आती है समझने के लिए। नहीं तो क्या रटना पड़ता है, समझ में नहीं आती चीजें। जब भी तय के बाद में ये वाला स आता है, तो तय का हो जाता है च, तय बदल जाता है च में, और जो स है वो बदल जाता है छ में। एतत् शोभनम तत् श्रुत्वा, तो क्या हो गया? तत् श्रुत्वा। इस तरीके से तो ये व्यंजन संधि का एक नियम है, जब भी तय के बाद में स आता है तो तय का च हो जाता है, और श का छ हो जाता है। इस तरीके से छत्व व्यंजन संधि। तो ये सेम ही यहाँ पे हुई है, ये सेम संधि यहाँ पे है। यत श्रेय, तो ये जो श्रेय होता है वो किसे मिलके बना होता है? स प्लस रह से। तो तय के बाद में स आया तो क्या हुआ? तय का हो गया च, यच, और स का हो गया छ, यच श्रेय। इस तरीके से हो गया। जो मूल श्लोक है उसमें देखिए कुछ इसी तरीके से शब्द है ये, यत श्रेयम। फिर है स्यात निश्चितम। तो एक ही नियम देखा था, जब भी तय के बाद में न आता है या मैं आता है, तो क्या होता है? जो ये तय है वो न में बदल जाता है। जैसे उदाहरण हमने देखा था व्यंजन संधि में, जगत प्लस नाथ, तो क्या हो गया था? जगत प्लस नाथ क्या होता है? जगत के नाथ, जगन्नाथ जी, है ना? तो तय का हो जाता है न, जगन्नाथ। तो इसी तरीके से हो गया श्यान निशितम, ब्रूहि तन्मय, ये भी सेम ऐसा ही है, तत् प्लस में। तो शब्द रूप हम देखे थे, तत् ते तानि, तत् का अर्थ होता है वह, मैं मतलब मुझको। जो अस्मत् शब्द है, अहम आम वयम, माम आवाम अस्मान, उसी में ये मैं आता है। ये हम शब्द रूप देख रहे थे सर्वनाम के, तो देखिए उसमें कुछ इस तरीके से चलते हैं शब्द। ये हो गई युष्मत शब्द, मतलब तुम से स्टार्ट होता है। तो मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, युया मतलब तुम सभी, इस तरीके से। और जो अस्मत् शब्द है वो इस तरीके से चलते हैं, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, है ना? तो देखिए मह्यम के साथ में मैं आता है, मम के साथ में मैं आता है। मम को मैं भी लिख सकते हैं, मम मतलब मेरा। अहम माम मय, अहम अहम माम मया मयम मत मम मयि रे। तो ये ट्रिक होती है याद करने का, इस तरीके से इसका फॉर्मूला बना के याद कर लेते हैं, अहम माम मया मयम मत मम मयि रे। तो मह्यम मेरे लिए, या मेरे को, या मेरा, मेरा मेरी, इस तरीके से मम। तो ये मैं शब्द यहाँ पे आया है। तत् प्लस में, तत् मतलब होता है वह, तत् ते तानि, स तो ते सा ते ता तत् ते तानि, इस तरह। फिर शिष्यस्ते अहम साधि माम तमाम प्रपन्नम। तो इसमें व्याकरण करेंगे, तो इसका भी संधि विच्छेद करेंगे। तो देखिए संधि विच्छेद करके लिखा है इसमें, शिष्य ते अहम, तो विसर्ग का हो गया स, ये सत्व विसर्ग संधि में हमने देखा था। तो संधि हम देख रहे थे, ये देखिए संधि। तो इसमें जब हम विसर्ग संधि पढ़ रहे थे, तो उसमें एक नियम होता है। क्या नियम होता है? जब भी विसर्ग के बाद में, है ना, जब भी विसर्ग के बाद में वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आता है, वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण मतलब क ख च छ, है ना,
टेट है, टेट है या पैफ है, तो ये विसर्ग किस में बदल जाता है? स में बदल जाता है। ये नियम होता है। तो ठीक वैसा वही नियम यहाँ पे लगा है। देखिए, नमः प्लस ते नमस्ते हो गया ना। विसर्ग के बाद में वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आएगा तो विसर्ग वो स में बदल जाएगा। नमस्ते, इतस्ततः, निश्चल, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी वही संधि है, शिष्य दंते, शिष्यस्ते, अहम सादे माम त्वाम प्रपन्नम। त्वाम का अर्थ क्या होता है? अभी तो देखा शब्द रूप हमने। देखिए शब्द रूप, त्वम युवाम यूयम ना, त्वाम युवाम युष्मान, त्वाम मतलब तुमको, ये रहा त्वम। तो देखिए एक एक शब्द का हमने विश्लेषण कर दिया है। कोई भी श्लोक याद करने का तरीका है, पहले स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 1 है संधि विच्छेद करना। तो जितनी भी संधि हमने पढ़ी थी सारी संधि आप यहाँ पे लागू कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि सभी का यूज हमने कर लिया है कि नहीं? यहाँ पे गुण संधि का उपयोग हो गया। उसके बाद में ये व्यंजन संधि आ गई है ना, व्यंजन संधि की छत्व व्यंजन संधि, ये दूसरा नियम, ये तीसरा नियम। ये यहाँ पे विसर्ग संधि हो गई। तो सबसे अच्छा तरीका है व्याकरण सीखने का, गीता के श्लोक लेके उसमें से एक एक श्लोक का विश्लेषण करेंगे तो आपकी सारी व्याकरण उसमें यूज हो जाएगी। कार्पण्य, तो पहला हमारा स्टेप था, स्टेप 1 संधि विच्छेद। ऐसे करके एक एक शब्द को हमने समझ लिया। दूसरा शब्द है वर्ड बाय वर्ड इंटरप्रिटेशन। तो इसमें भी आप डिटेल में जा सकते हैं कि देखिए ये यहाँ पे वर्ब है, क्रिया है ना, और या एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है ना, सहायक क्रिया है कि विशेषण है कि विशेष है ना, क्या है, एक एक चीज को यहाँ पे डिटेल में आप ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं ना। ब्रूही है, यहाँ पे ये क्रिया है, ब्रूही मतलब बोलना, बोलो, है ना। आप मेरे को बताइए, तो इसका है ना सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट बोले तत् है, वह मेरे को बोलो ना। तो इस तरीके से स्यात, है ना, स्यात मतलब चाहिए, तो यहाँ पे उसका सब्जेक्ट क्या है, उसकी क्रिया क्या है, तो श्रेयस्कर है वो मेरे को बताइए, जो श्रेयस्कर मेरे लिए होना चाहिए वो मेरे को बताइए। तो श्रेय है उसका सब्जेक्ट हो गया है। इस तरीके से इतना डीप एनालिसिस भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो पूरे शब्द को एनालिसिस किया है। कार्पण्य शब्द ये कहाँ से आता है? कार्पण्य शब्द पावर्टी मतलब बेसिकली आता है कृपण से। कृपण का क्या अर्थ होता है? कंजूस। माता जी का नेटवर्क कमजोर है इसलिए रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आज। तो कृपण का अर्थ है कंजूस। कंजूस किसको बोलते हैं? जिसके पास में कोई चीज है, जैसे कोई अमीर व्यक्ति है, पैसा है उसके पास में, लेकिन जहां लगाना चाहिए वहां पे लगाता ही नहीं है ना। तो बोले कि है भाई, उसका उपयोग तो कर, कम से कम जहाँ जरूरत हो वहां तो उपयोग कर। तो इसी तरीके से जो आध्यात्मिक दुर्बलता है उसको, है ना, अर्जुन बता रहे हैं कि मैं कृपण के दोष से, है ना, ग्रसित हो गया हूँ, उपहत हो गया हूँ, अफेक्टेड, अफेक्टेड हो गया हूँ, प्रभावित हो गया हूँ मैं। मेरा स्वभाव है वो कृपणता से, कृपणता के दोष से प्रभावित हो गया है। फिर देखिए एक एक शब्द का आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, है ना। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव है, तो स्वभाव के रूप कैसे चलेंगे? जैसे बालक के चलते हैं, बालक है बालको बालका, या बाल है बालो बाला। उसके बाद में पृच्छामि। पृच्छामि कौन सा है? कौन सा लकार है, कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है, वो भी हमको आता है क्योंकि हम धातु रूप भी तो देखे हैं, है कि नहीं?
लट लकार पढ़ते पढ़ता पढ़ंती पढ़ से लट लग पढ़ता पढ़ के पठानी साथ आते जी लट लकार में उत्तम पुरुष है ना। अहम के उत्तम पुरुष। हाँ, या फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में बोले तो। और जो सिंगुलर वर्ब है एक वचन की क्रिया उसके साथ में आता है। ये सबसे बेसिक है। उसी तरीके से पृछा में पूछता हूँ। उसके बाद में जाएंगे अपन त्वाम। त्वाम शब्द अभी हमने देखा द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। धर्म समूढ़ चेता, मेरा जो चित्त है वो धर्म से सम्मूढ़ हो गया है। सम्मूढ़ का भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। सम प्लस मूड, सम उपसर्ग हो गया है ना। मूड मेन शब्द हो गया। मूड मतलब है ना, बोले तो मूड है, मूर्ख है ना। मूड मतलब विमोहित हो जाना, एक तरीके मोहित हो जाना। सम मतलब सम्यक रूपेण, मतलब पूरी तरीके से है ना, पूरे तरीके से मोहित मतलब विमोहित हो गया, मैं भ्रमित हो गया हूँ। क्या सही है क्या गलत पता नहीं मेरे को। धर्म समूढ़ चेता। अब चेता क्यों आया? देखिए चेता का भी शब्द रूप इस तरीके से चलता है। चेता मतलब चित्त, मन से ये शब्द आता है। और उसके शब्द रूप इस तरीके से चलते हैं। चेता चेतसौ चेतसः। चेतस शब्द भी आपको देखने को मिलेगा। बहुवचन में चेतस हो जाता है, द्विवचन में चेतसौ। श्रेय, जो मेरे लिए ना, प्रेय और श्रेय, ये शास्त्रों की भाषा में दो शब्द आते ही हैं। जो चीज हमारे लिए मतलब स्टार्टिंग में हमको है ना, जैसे भगवत गीता में एट बिगनिंग एंड या नेक्टर एट द बिगिनिंग एंड पॉइजन एट द एंड, वो क्या है? श्रेय है कि प्रेय है? प्रेय प्रेय प्रेय। प्रेय। तो ये श्लोक में भी हमको मिलेगा ये। मेरे को श्लोक याद नहीं आ रहा अभी, है ना। आदि मतलब शुरुआत में जो आनंद देता है लेकिन बाद में कष्टदायी होता है, इस तरीके से। प्रारंभ में सुख देता है, बाद में नेक्टर एट द बिगिनिंग एंड पॉइजन एट द एंड। तो ये श्रेय शब्द है। इसके भी इस तरीके से रूप चलते हैं, वो पूरा डिटेल में एनालिसिस करके बताएं। उसके बाद में स्यात्। स्यात् शब्द तो हमने देखा ही है जब हम धातु रूप देख रहे थे। अस्ति स्त संति, ये लट लकार में चलता है। और विधिलिंग लकार जब हम देख रहे थे उसमें किस तरीके से रूप चलते हैं? स्यात् स्याताम स्युः, होना चाहिए। स्यात् मतलब होना चाहिए। जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर होना चाहिए वो मेरे को बताइए, ब्रूही। तो स्यात् के है ना, ये स्यात् अस धातु का ही रूप है। और ये विधिलिंग लकार एक वचन है। उसके बाद में निश्चितम। निश्चितम का तो हम हिंदी में भी निश्चित ही बोलते हैं, डेफिनेटली। ये जो मेरे लिए वो निश्चित रूप से मेरे को बताइए। निश्चितम के रूप किस तरीके से चलते हैं? फलम फले फलानी, तो एक वचन ही है ना। प्रथमा विभक्ति खाली निश्चित ये बताने के लिए यूज हुआ, तो निश्चितम इसके आगे मैं लग गया इस तरीके से। ब्रूही है ना, ब्रूही वाचा उच्चुहु, इस तरीके से शब्द आपको है ना भगवत गीता या भागवतम उसमें मिलते ही हैं। तो इसमें मूल शब्द क्या है? ब्रू। ब्रू का अर्थ है बोलना, टू स्पीक। तो ये कौन सा लकार है? ब्रूही किस में चलता है? बोलिए। पढ़तु मतलब पढ़िए, पढ़तु पढ़ता पढ़ंतु, पढ़ पढ़तम पढ़त। जैसे कल चाणक्य पंडित जी का जो श्लोक देखा था ना अपन ने, क्या देखा था? तेज है ना, दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागमम, कुरु पुण्यम अहोरात्रम, स्मर नित्यम अनित्यताम। कुरु करो है ना, पठ पढ़ो है ना, भज भजन करो है ना। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, उसी तरीके से ये है ब्रूही, वो मेरे को आप बताइए, आप बताइए। तो मध्यम पुरुष हो गया आप, तुम, आप मध्यम पुरुष में आता है। और एक वचन है तो ब्रूही। देखिए इसके रूप कैसे किस तरीके से चलते हैं ना। ब्रूही, ब्रूतम, ब्रूत, इस तरीके से लोट लकार में है। तत्ते तानी, वह मेरे को बताइए। तो स तो उते सा ते ता स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में क्या होता है? तत्ते तानी, वह। तो तत् शब्द तो हमको बताइए, तत् का अर्थ होता है वह। और मैं हमने अभी देखा था अस्मत् शब्द रूप, अहम माम मया मयम मत मम मयरे। तो मह्यम की जगह भी मैं आता है और मम की जगह भी मैं आता है। तो चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में मैं, मेरे लिए या मेरे मेरे को बताइए। ये देखिए चतुर्थ मह्यम में भी मैं आता है। मह्यम अवाभ्याम अस्मै भीम। मह्यम को मैं भी लिखते हैं, अस्मै भीम को नह भी लिखते हैं।
ते, है ना, वे तव को ते भी लिखते हैं इस तरीके से। आप बताइए मेरे को। तो युष्मत शब्द जो है तवम युवाम युवम, तो तब, है ना, उसमें तो तव आता है, तवम तवाम तवय तुभ्यम, है, तवत तव तवई रे। तो जो तव है तुम्हारा, उसकी जगह ते भी लिख सकते हैं इस तरीके से। जैसे उसमें मैं था, जो मम को, है ना, मम को क्या लिख सकते हैं अस्मत् शब्द में, मम को मैं भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसमें तव को ते भी लिख सकते हैं। और मम आवयो अस्माकम, अस्माकम को हम लिखते हैं नह भी लिखते हैं, तो युष्माकम को वह लिखते हैं इस तरीके से। बोले तव का ते हो गया, मम का मैं हो गया, युष्माकम का वह हो गया, अस्माकम का नह हो गया, इस तरीके से। अस्मत् और युष्मत शब्द ही है मुख्यतः, हम पहले ही देख चुके हैं शब्द रूप। तो वो शब्द काम, सब काम में आएंगे। देखिए भगवत गीता के एक ही श्लोक में कितनी ग्रामर है, कितनी व्याकरण है, मतलब शास्त्रों में तो हम तो 5 ही लकार आते हैं हमको, है ना, जो 10 लकार है पूरे लकार यूज होते हैं इसमें। इसलिए इतना डिफिकल्ट होता है याद करना। रट तो लेते हैं लेकिन ये समझना इतना डिफिकल्ट होता है। साधी, देखिए, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, यत् श्रेयः स्यात् निशितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम साधी माम त्वाम प्रपन्नम। साधी माम त्वाम प्रपन्नम, ये 3-4 शब्द और बच्चे, उनका और देख लेते हैं व्याकरण। साधी शब्द कहाँ से आता है बताइए। सास शब्द देखा है आप? जब हम व्याकरण देख रहे थे तो सास शब्द बहुत बहुत जगह आया था, याद है? सास मतलब शासन करना, उसमें जब कै प्रत्यय लगा था तो क्या बना था, बताइए? शिष्य बना था उसमें, याद हो तो। सास प्लस कै प्रत्यय इक्वल टू शिष्य, है ना। और जब सास के धातु रूप चलते हैं लोट लकार में, जैसे पढ़तु पढ़ताम पढ़ंतु पट पढ़तम पढ़त, त्याज, है ना, तेज दुजन संसर्गम, भज साधु समागमम, है, कुरु पुण्यम अहोरात्रम, स्मर नित्यम अनित्यताम, है। तो वो सब में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। उसी तरीके से सास धातु का मध्यम पुरुष एक वचन क्या है, साधी, है ना। मेरे पे शासन कीजिए, अब मेरे को बताइए। साधी माम, है ना, मैं शरणागत हो गया हूँ आपको, इस तरीके से मेरे पे शासन कीजिए। माम, माम तो अहम माम मैया मैयम मतमम, माम मतलब मेरे को, द्वितीय व्यक्ति स्मृत शब्द सबको ही पता है, सबको ही जानते हैं। माम को माँ लिख सकते हैं, आवाम को नौ लिख सकते हैं, स्मान को नह लिखते हैं। ऐसे तवाम को त्वा, युवाम को वाम, युष्मान को वह। परपन्नम मतलब प्रकृष्ट रूपेण में शरणागत हो गया हमको, इस तरीके से प्रपन्नम। बस, अब लास्ट का। तो देखिए सबसे पहले कोई भी श्लोक याद करने का जो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है उसमें संधि विच्छेद कीजिए उसका। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पूरा लगा दीजिए उसमें, है ना। स्वर संधि में गुण, यण, अयादि, वृद्धि, दीर्घ सब लगा दीजिए। व्यंजन संधि है तो सचुत्व, सटुत्व, जसत्व, चरत्व, छत्व, लत्व, और बाकी के जो नियम है वो सब लगा दीजिए। विसर्ग संधि है मुख्यतः 3 प्रकार है, सत्व, रुत्व, उत्व, है ना। विसर्ग का र बनेगा, विसर्ग का उ बनेगा, विसर्ग का स बनेगा, या फिर विसर्ग का लोप हो जाएगा, इस तरीके से। तो स्टेप 1 है पूरा उसका संधि विच्छेद करके पूरा संधि से उसका एनालिसिस कर लीजिए। फिर स्टेप 2 क्या है, वर्ड बाय वर्ड इंटरप्रिटेशन। उसमें समझना कि उसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, क्रिया की विशेषता बताने वाले एडवर्ब क्रिया विशेषण कौन है, किसी शब्द की विशेषता बताने वाले विशेषण, है ना, जो एडजेक्टिव है वो कौन है, विशेषण विशेष्य कौन है, अव्यय कौन से पद हैं, इस तरीके से। और शब्द कहाँ से आए हैं, इस तरीके से पूरे एक एक शब्द का डिटेल में एनालिसिस करना है। कौन सा शब्द रूप है, कौन सा धातु रूप है ना। पूरी ग्रामर लगा दीजिए, तभी तो मजा आएगा ना ग्रामर पढ़ने का।
और याद भी रहेंगे चीजें परमानेंट। इस तरीके से समझ के जब हम श्लोक याद करते हैं तो फायदा ये है उसमें कि फिर हमको है ना रटना नहीं पड़ता, हम समझ समझ के सारा श्लोकों को याद कर सकते हैं इस तरीके से। एक तरीके से संस्कृत हमारी है ना भाषा बन जाती है कि हाँ ये तो जानता हूँ, इस शब्द को भी जानता हूँ मैं, देखे देखे से लगते सब। तो इस तरीके से देखिए शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक विभक्ति, है ना, उपपद विभक्ति, और ये सब लगा के उसे एनालिसिस कर दीजिए उसका पूरा, है ना, कि लट लकार है कि लंग लकार, भूतकाल है कि लोट लकार, आज्ञार्थक काल है कि विधिलिंग लकार है, इस तरीके से पूरा। उसके बाद में स्टेप 3 क्या आता है, एक्चुअली संस्कृत को पढ़ने का स्टैंडर्ड तरीका है, तो स्कूल में पढ़ाते हैं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में जो पढ़े होंगे, तो उसी तरीके से पढ़ाता है टीचर। एक एक शब्द को पहले है ना संधि विच्छेद करके ग्रामर लगा के फिर एक एक शब्द को समझाता है। फिर उसके बाद में क्या करता है, स्टेप 3 में क्या करता है वो, फिर वो करता है रीअरेंजमेंट ऑफ द श्लोका एंड स्टिचिंग इट ऑल टुगेदर, मतलब अन्वय करना, रीअरेंज करना। क्यों? क्योंकि वो तो है ना जो गीत है भाई भगवान के, वो तो कि उस छंद में मिले इस तरीके से। आवाज मेरी आ रही है ठीक? नेट थोड़ा कमजोर है। तो उस हिसाब से भगवान ना शब्दों को थोड़ा आगे पीछे बोलते हैं गीत को, है ना, छंद वगैरह मीटर वगैरह मिलाने के लिए, है ना। और उसमें जैसे हिंदी में नहीं होता, बहुत सारे अलंकार पढ़ते हैं भाई, अनुप्रास अलंकार है, शब्द अलंकार है, अर्थालंकार है, इस तरीके से, है ना। फिर बोलते हैं कि यमक अनुप्रास अलंकार, है ना, शब्द अलंकार बोलते हैं, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। तो इसी तरीके से इसमें भी छंद तुकबंदी करने के लिए ना शब्द आगे पीछे रहते हैं, तो अन्वय करते हैं, तो उसमें जिस तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं उस तरीके से ये संस्कृत में रहता है, इजी होता है ये, देखिए, है ना। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। तो इसी श्लोक को देखिए, जब अन्वय करके हम लिखेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे तो इस तरीके से आएगा। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव च, है ना। च इसमें लिखा नहीं था, श्लोक में था नहीं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना, वाक्य को पूरा करने के लिए। कृपण दोष से ग्रस्त स्वभाव वाला और धर्म समूढ़ चेता, धर्म समूढ़, है ना, धर्म से सम्यक रूपेण मोहित, है ना, भ्रमित, धर्म के बारे में मूढ़ चेतना वाला, में था नहीं श्लोक में, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आएगा, अनुवाद करना है तो, में, है ना। त्वाम पृछामि, वैसे श्लोक में क्या था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृछामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, ये पृछामि पहले था, पृछामि फिर था त्वाम, पृछामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, लेकिन अन्वय करेंगे तो क्या आएगा, धर्म समूढ़ चेता अहम त्वाम पृछामि, धर्म से समूढ़ चेत वाला, चित वाला, मैं तुमको, मैं आपको पूछता हूँ, इस तरीके से मैं तुमको पूछता हूँ। कृपण दोष से ग्रस्त स्वभाव वाला और धर्म के बारे में मूढ़ चेतना वाला मैं तुमको पूछता हूँ। यत श्रेय श्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, तो देखिए अन्वय करेंगे तो क्या होगा, यत जो, में पहले आ गया, यत में निश्चितम श्रेय स्यात् तत् ब्रूहि, जो, यत मतलब क्या होता है, जो, तत् मतलब होता है वह, यत मतलब होता है जो या वह, यह, यत ये यानी, तो यह के शब्द रूप चलते ना, यह यो ये, या ये यह, यत ये यानी, सहतो ते सात्यता तत् ते तानी, यत मतलब जो, है ना, जो, मैं मतलब मेरे लिए, अभी देखा मयम की जगह मैं भी लिख सकते हैं, जो मेरे लिए निश्चित रूप से श्रेय है, श्रेष्ठ कर है ना, श्रेय प्रेय हमने देखा, जो मेरे लिए निश्चित श्रेय है, तत् ब्रूहि वह कृपया बताओ, वह मेरे को बताओ, ब्रूहि बोलो बताओ। फिर जो लास्ट लाइन है, शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, उसका अन्वय करेंगे तो कैसे आएगा, अहम ते शिष्य अस्मि, अस्ति सतः संति अस्मि स्त स्त, तो जो मध्यम पुरुष का एक वचन क्या है, अस्मि,
मैं आपका शिष्य हूं, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। त्वाम प्रपन्नम, और तुम्हारा शरणागत हूं। त्वाम मतलब तुमको, प्रपन्नम मतलब शरणागत। माम साधी, है ना। माम मतलब मेरे को, साधी मतलब शासन करो या शिक्षा दो। सास धातु है इसमें, मैं देखा था अभी। लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। तो इस तरीके से देखिए, पूरा अन्वय करके इस तरीके से श्लोक को समझना होता है ना। कार्पण्य दोष उपहत, जो आचार्यों की जो जो टीका या टिप्पणी आप देखते हैं, जैसे बहुत सारे महाराज वगैरह इसको में जो पढ़ते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, तो वो बहुत सारी जो जो कमेंट्री जो वैसे संस्कृत में ही है ना। तो श्लोक की ऐसे कमेंट्री आप पढ़ेंगे ना, पहले उसका ट्रांसलेशन, तो उसमें हिंदी में या इंग्लिश में नहीं रहता, वो इसी तरीके से रहता है। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव धर्म समूढ़ चेतः अहम त्वाम पृच्छामि यत् में निश्चितम श्रेय सात तत्ब्रूहि। और इस तरीके से पढ़ते पढ़ते संस्कृत सीख जाते हैं। अहम ते शिष्य अस्मि, मैं आपका शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्नम, आपको शरणागत हूँ। माम शादी, मेरे को देश दीजिए। तो ये हमने खाली एक श्लोक देखा है जी। ये इंग्लिश में देखेंगे, जिनको हिंदी नहीं आती वो इंग्लिश में इस तरीके से देखेंगे। आई अफेक्टेड इस, इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका है इंग्लिश का कोई भी श्लोक याद करने का। तो ठीक है, समझ में आ गया कि ऊपर से गया। एक और श्लोक देख लेते हैं। ये दूसरा श्लोक है 2.13। तो पहले वाला थोड़ा डिफिकल्ट श्लोक था ना, पहली क्लास में। दूसरा श्लोक है, दहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति। तो पहले फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, संधि विच्छेद करना। तो देखिए, दहिनो का क्या हो गया यहाँ पे, कई जगह देखा हमने, पिछले भी कई बार जो कक्षाएं देखी उसमें भी कई बार ये देखा। दहिना धन अस्मिन, कौन से संधि है यहाँ पे बताइए। विसर्ग दिख रहा है हमको। उत्व। हाँ, सत्यनारायण प्रभु आ गए, अभी बता देंगे सब। तो क्यों सत्यनारायण प्रभु हमारे साथ पिछले 2 महीने से है ना, सारी व्याकरण में हमारे साथ में थे। तो पहले क्या हुआ, उसमें उत्व हो गई। दहिना, विसर्ग का हो गया उ, तो ए प्लस उ मिलके गुण संधि ओ हो गया दहिनो, है ना। जैसे हम उदाहरण देखे थे, कह दन अपी, तो उसका हो गया को अपी। ये क्यों हो जाता है, जो हम जब संधि देखे थे तो हम डिटेल में देखे थे। जब विसर्ग के बाद में वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आता है तो सीधा स हो जाता है, उसका विसर्ग का सत्व हो जाती है। और विसर्ग के पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद में वर्ग, है ना, वर्ग का ऐसे स्वर हो या वर्ग का या घोषवर्ण हो, तो क्या होता है, घोषवर्ण मतलब वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो तो क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है, को अपी। फिर उसके बाद में को हो गया, को ए या ओ के बाद में जब आ आता है तो फिर पूर्व रूप संधि लग जाती है। तो पूर्व रूप संधि जो स्वर संधि का प्रकार है, तो इसमें अवग्रह बन जाता है इस तरीके से। ये वास्तव में आई है, ऐसे ही ये बनता है, इसका उच्चारण नहीं होता है वैसे। कोपी, इस तरीके से। देनोस्मीन, तो ये पहले उत्व विसर्ग संधि फिर पूर्व रूप हो गया। अस्मिन मतलब इसमें, अस्मल शब्द हमने को याद है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। यथा मतलब जिस प्रकार, देह मतलब शरीर में, देह में, रामे राम में देह। कौमारा मतलब बचपन से, कौमार अवस्था से। यौवना मतलब यौवन अवस्था। जरा मतलब बुढ़ापा। देहिना, ये भी हम देखेंगे, एक होता है देह शरीर, देहिना मतलब देह के अंदर रहने वाली मतलब आत्मा। देहिन के शब्द रूप चलते हैं, है, ये नकारांत शब्द रूप चलते हैं। जैसे विद्वान के हम देख रहे थे, है ना, या आत्मा के देख रहे थे, वो तो विद्वस होता है। आत्मा के आत्मन, आत्मन शब्द रूप देख रहे थे हम, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। सरल नाम ये रहा आपका। और इसमें देखिए आत्मा के जब शब्द रूप हम देखे थे इसमें, ये देखिए आत्मा के,
तो षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या है? आत्मन, मतलब ऐसे ही उसके चलेंगे, किसके? देहिन के। है ना, इसमें भी ना आ रहा है, इसमें भी ना आ रहा है। तो षष्ठी विभक्ति में देखिए क्या है, आत्मनः, आत्मा का। तो देही, देहिना, देहिन का या आत्मा का, इस तरीके से। तो मतलब आत्मा का, आत्मा का इस शरीर में जिस प्रकार, यथा मतलब अव्यय में हमने देखा था, यथा तथा। यथा मतलब यत प्लस थाल प्रत्यय इसमें लगता है। यत मतलब जो, थाल मतलब प्रकार, जिस प्रकार या जैसे। तो जो आत्मा है इस शरीर में, है ना, आत्मा इसमें या इस शरीर में, जैसे देह मतलब देह में, इस शरीर में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। आत्मा जिस प्रकार इस शरीर में, अन्वय करेंगे इसमें भी पूरा आएगा, है ना, कौमार अवस्था से यौवन से जरा में जाती है, तथा, यथा के साथ तथा, उसी प्रकार है देह का अंतर, देह बदलने के बाद में, प्राप्ति ही, देहांतर की प्राप्ति होने के बाद, धीरह, धीर लोग जो है, तत्र मतलब उसमें, वहां, न मुह्यति, मोहित नहीं होता है। लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, पढ़ते पढ़ते पढ़ते, मुह्यति, मुह्यत है, मुह्यंती, मोहित नहीं होते। कितना सिंपल तो है। तो एक एक शब्द का हम एनालिसिस कर सकते हैं। पहला स्टेप है हमारे, है ना, संधि विच्छेद करना। देखिए, देखिए संधि विच्छेद कहाँ कहाँ हुआ, जहां जहां ये, इसको रेड करके रखा, कलर चेंज कर रखा है, वहां पे मतलब संधि है ना। संधि तो यहाँ पे भी थी, देहिना अस्मिन, इसको भी रेड करना चाहिए था। देहिना धनस्मिन, देहांतर, देहांतर प्राप्ति, ये तो खाली ऐसे ही अलग किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संधि हुई है, विसर्ग का र हो गया। ऋतु विसर्ग संधि कब होती है? जब विसर्ग के पहले अ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर आता है। यहाँ पे ई है ना, विसर्ग के पहले ई है, प्राप्ति। उसके बाद में घोष वर्ण है, मतलब तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, तो वो ध आ गया, तो विसर्ग का र हो गया। प्राप्तिर, तिरह तत्त नमुयति, विसर्ग के बाद में जब ये वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आता है तो विसर्ग का स हो जाता है। धीरज तत्त नमुयति। तो पहला स्टेप है संधि विच्छेद करना। फिर एक एक शब्द को समझना, उसमें कौन सी, भवती, भवता, भवंती, इस तरीके से, कौमारम, यौवनम, भवती, मुह्यति, इस तरीके से धातु रूप, शब्द रूप, ये सब समझना। देहिना के शब्द रूप, इस तरीके से षष्ठी विभक्ति, जैसे मैं बताया था, आत्मन का शब्द चलता है। अस्मिन मतलब अस्मत् शब्द का जो हम देखे ही थे, सप्तमी विभक्ति एक वचन, अस्मिन अनिवायसु, इस तरीके से चलता है। देहे, रामे, इस तरीके से, बाले, फलम, फले, फलानी, ये सब पूरा बता रहे हैं डिटेल में। जरा, जरा के शब्द रूप कैसे चलते हैं, ये लता की तरह। देहांतर प्राप्ति ही, जैसे मति ही वैसे प्राप्ति ही ना, मत प्राप्ति ही क्यों आया, उस तरीके से पूरा डिटेल में एक एक शब्द का। फिर लास्ट में क्या है, अन्वय करके इस तरीके से, यथा देहिना अस्मिन देहे कौमारम